गुड मॉर्निंग बेटा। हम पोटेंशियोमीटर के यूज़ या उसके एप्लीकेशंस कर रहे थे। तो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो डिटरमाइन करना है। तो उसको यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर, किसका यूज़ करके? एक पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके। तो कैसे करोगे बेटा? देखो, सबसे पहले हम एक पोटेंशियोमीटर लेते हैं। ये हमारे कोई भी ड्राइविंग शेल है जिसकी ईएमएफ कितनी है? E। हमने किससे कनेक्ट कर दिया? किसी पोटेंशियोमीटर वायर से जिसकी लेंथ कितनी है? L, कैपिटल L, A और B इलेक्ट्रोड के बीच में। ये हमने यूज़ कर रखा कोई भी एमीटर करंट को मेज़र करने के लिए। और यहाँ पे आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। रियोस्टेट की हेल्प से हम एक फाइनाइट रेजिस्टेंस सेट कर देते हैं और लेट यहाँ पे हमने कोई भी की यूज़ कर ली। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले यहाँ तक का सर्किट देखो। कहता है जैसे हम की को क्लोज करते हैं, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ये क्या किसकी बनी होती है बेटा? कंस्टेंटन और मैग्नेन की। किसकी बनी होती है? कंस्टेंटन और मैग्नेन की। इस वायर के पास क्या होता है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या होता है इस वायर के पास? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। जैसे हमारा इस वायर में करंट फ्लो करेगा, इस वायर में इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस ईएमएफ का कुछ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? फॉल। इस वायर का जो ईएमएफ ई है, ये वी आई इंटू में आर प्लस आई इंटू में कैपिटल आर, ये इन दोनों के सम के क्या होता है? इक्वल होता है ना। ई इज इक्वल टू वी ऑफ ए बी प्लस वी ऑफ आर। तो कहता है यहाँ से हम इस आर की वैल्यू को कम ज़्यादा करके इसके करंट को सेटअप कर सकते हैं। किसको कर सेटअप कर सकते हैं? करंट सेटअप करके हम वी ऑफ ए बी की वैल्यू को सेटअप कर सकते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, आगे क्या करना है हमें? ये कहता है हमें इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कितना रेजिस्टेंस है? R1। इस रेजिस्टेंस के साथ एक प्राइमरी शेल लगा हुआ E1, यहाँ पे हमने की यूज़ कर दी K1। क्या लगा हुआ है हमारे? एक प्राइमरी शेल C और D। जैसे हम इसकी को क्लोज करेंगे, इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ड्रॉप। E1 का ईएमएफ करंट फ्लो करवाती, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो कुछ इसमें भी ड्रॉप होगा, तब क्या मिलेगा हमें? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 0, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस E1 के क्या आ जाएगा? हमारा इक्वल आ जाएगा। क्लियर बेटा? कहते हैं जैसे Q1 को क्लोज किया, इस सर्किट में हमारा करंट फ्लो किया, R1 के क्रॉस क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। हमें उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना है D पॉइंट से। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हमने एक जॉकी ले ली। क्या कनेक्ट कर दी बेटा? हमने एक जॉकी। कैसे काम करेगा ये? क्या है इसका? देखो भाई, ये कहता है सबसे पहली बात कि हमारा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, E1 का पोटेंशियल डिफरेंस इस AB के पोटेंशियल से क्या होना चाहिए? कम। क्यों बेटा? फर्स्ट पॉइंट मैं क्या कह रही हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। बेसिक से छोटे छोटे पॉइंट पहले ही डिस्कस करते हैं हम। ये कहता है अगर हमारा R1 का पोटेंशियल ड्रॉप इस AB के पोटेंशियल से ज़्यादा हो गया तो हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों बेटा? क्या काम था इस जॉकी का? ये कहता हम इस जॉकी को पहले A इलेक्ट्रोड पे लेके आते हैं। A और C दोनों क्या है? सेम कनेक्शन है ना हमारा। तो इनिशियली इन दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेकिन R में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे तो इस पॉइंट में और इस D पॉइंट में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो गैल्वेनोमीटर में क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा और हमारे क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन। जैसे जैसे हम जॉकी को आगे मूव करवाना शुरू करेंगे, पोटेंशियोमीटर के वायर में वोल्टेज ड्रॉप होनी, पोटेंशियल फॉल होना शुरू हो जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वायर का पोटेंशियल फॉल रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के
क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उस पॉइंट पे इन दोनों का पोटेंशियल सेम, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। हमें उस नल पॉइंट को ही फाइंड आउट करना है। उस नल पॉइंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए से एल। तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर वी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। हम के को पहले कैलकुलेट कर लेंगे। सो वी क्या हो जाएगा, के इंटू में एल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इस वायर का होगा वही हमारा इस R1 का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस तरह से हम किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या है, अगर सपोज करो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम जे को लेके आगे लेते गए, एक पॉइंट ऐसा आया जब इस वायर में हम बी पॉइंट तक जा चुके, यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर में जितना भी पोटेंशियल फॉल होना था वो कंप्लीट हो चुका, लेकिन अब भी इसका पोटेंशियल ड्रॉप इस R1 के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद नहीं करेगा, हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी कि अब भी हमारा R1 का पोटेंशियल डिफरेंस इस AB के पोटेंशियल ड्रॉप के क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था मेरा, अगर हम चाहते हैं ए और B के बीच में नल पॉइंट मिले, यानी कि नल पॉइंट का मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के पोटेंशियल ड्रॉप के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो क्या होना चाहिए, हमारा V ऑफ AB इस R1 के पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो बेटा ये कहता है इसके लिए हम क्या करें, ये कहता है इस R की वैल्यू को हम ऐसा एडजस्ट करेंगे, R को एडजस्ट करोगे तो इस वायर में फ्लो करने वाला करंट एडजस्ट होगा, करंट एडजस्ट होगा तो V ऑफ AB की वैल्यू भी कम या ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम क्या कहता है ये कि K को क्या किया, क्लोज। सबसे पहले K1 क्या है, हमारी ओपन है, कि K को क्या किया, क्लोज, कि K को क्या कर दिया, क्लोज, एंड एडजस्ट R, और R की एक सूटेबल वैल्यू ली, एंड सूटेबल वैल्यू टेक ए सूटेबल वैल्यू ऑफ R की क्या ली हमने, एक सूटेबल वैल्यू ली, सच दैट V ऑफ AB इज ग्रेटर देन V अक्रॉस R1, V अक्रॉस R1 क्या होना चाहिए, ज़्यादा। कैसे हो सकता था बेटा ऐसा, कैसे डिपेंड करता है ये R और V ऑफ AB। ये कहता है अगर हमने सपोज करो R लिया सर्किट में, तो करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट क्या होगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। E की वैल्यू कितनी है, प्राइमरी शेल की E, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर फ्रॉम A टू B इज स्मॉल r प्लस R रेजिस्टेंस फ्रॉम रियोस्टेट बॉक्स कैपिटल R। I की वैल्यू कितनी आ गई, E अपॉन R प्लस R। अब V ऑफ AB कितना होगा बेटा, I इंटू में R ऑफ AB। I की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, E अपॉन R प्लस R इंटू में कितना हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल r। तो देखो एक बार, पोटेंशियल फॉल अक्रॉस V ऑफ AB, पोटेंशियल फॉल अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वो क्या हो गया हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, किसके ऊपर डिपेंड कर गया, वो R पे, एक तरह से R पे क्या कर गया, डिपेंड। तो हम R की सूटेबल वैल्यू लेंगे, ऐसी वैल्यू जिसके लिए हमारा V ऑफ AB इससे क्या हो जाए, ज़्यादा। तो ये तो थी प्रैक्टिकल फॉर्म। अब हमें पता कैसे चले एक्सपेरिमेंट करते वक्त, तो उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट है कि कैसे आइडेंटिफाई करें। ये कहता है बेटा एक बार जोकी को हम ए पॉइंट पे लेके आए, तो जैसे ही ए पॉइंट पे लेके आओगे तो कहता है इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि इसमें तो कोई वोल्टेज ड्रॉप हुई नहीं है। जो भी आर का पोटेंशियल डिफरेंस सी हमारा ए से कनेक्ट है और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा जे से डी ए पे, तो हमारा क्या है इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है। जे को हम ए पे लेके आए तो इस सर्किट के अब वापस क्या बन गया, डी। तो इन दोनों के बीच में क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट क्या करेगा, फ्लो। तो कहता है गैल्वेनोमीटर क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा ए से बी की तरफ। क्लियर बेटा। हम जो कि को बी पे टच करेंगे, बी पे टच करते ही ये कहता अगर हमारा बी पे टच करने का मतलब क्या है, फुल पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, फुल वायर को यूज़ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल। जैसे जैसे हमारी लंबी लेंथ ज़्यादा की, वी की वैल्यू भी क्या हो गई हमारे पास ज़्यादा, और फुल लेंथ हमारे पास अगर आई तो वी कितना हो गया, वी ऑफ ए बी। ये कहता है अगर हमारा वी ऑफ ए बी
आर के पोटेंशियल ड्रॉप से क्या है ज़्यादा, तो नल पॉइंट तो बीच में रह चुका, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इससे ज़्यादा, यानी कि फिर से इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा बेटा, अपोजिट डिफ्लेक्शन देगा। क्या देगा गैल्वेनोमीटर, अपोजिट डिफ्लेक्शन। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर लें कि एक बार हम जॉकी को ए एंड के पास लेके जाएंगे, फिर जॉकी को बी एंड के पास। अगर हमारा गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देता है, सो वी ऑफ ए बी R1, आर के वन के पोटेंशियल ड्रॉप से क्या है, ज़्यादा। क्लियर हो गया हमारा पूरा, हमने अपरेटस सेट कर दिया। अब हम काम करवाएंगे। ये कहता है की K1 को हमने क्या किया, क्लोज। अब की K1 को क्या किया, क्लोज। की K1 को क्लोज करते ही इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस E1 का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप। ए पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस R1। इस R1 में क्या होगा बेटा, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। क्लियर बेटा। ये कहता R1 में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो CD में भी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब C किससे कनेक्ट, एक तरह से D A से, और D किससे कनेक्ट है, J से। तो कहता है हमने पहले J को A से टच किया, तो क्योंकि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट क्या किया, एक तरह से फ्लो, गैल्वेनोमीटर ने क्या शो की, डिफ्लेक्शन। हम जॉकी को मूव करवाएंगे, क्या किया हमने, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी। जॉकी की पोजीशन को क्या किया, एडजस्ट। किस पॉइंट तक बेटा, जैसे हम जॉकी को मूव करवाना शुरू करेंगे, इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल फॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। पोटेंशियल फॉल बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब AJ का पोटेंशियल फॉल, यानी कि पोटेंशियल फॉल इन L लेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी, किस पॉइंट तक एडजस्ट किया हमने, और जब इसका पोटेंशियल फॉल इसके क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्लियर बेटा। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, ऑन पोटेंशियोमीटर वायर अप टू ए लेंथ, अप टू लेंथ L, और L की क्या स्पेशलिटी है, एट विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर बेटा। और ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, नल पॉइंट। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, नल पॉइंट। यानी कि क्या हो गया इस पॉइंट पे, एट नल पॉइंट पोटेंशियल फॉल इन पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल फॉल इन पोटेंशियोमीटर वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के इक्वल आ गया। क्या कह दें हम, V इन पोटेंशियोमीटर वायर फॉर लेंथ L इज इक्वल्स टू V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। क्लियर बेटा। देन क्या कहते हैं हम, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है आपको, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, सो V इज इक्वल्स टू KL। V हमारी किसके इक्वल है, KL के इक्वल। और यही V किसके इक्वल है, हमारी पोटेंशियल डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। हम K की वैल्यू, L लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली, K की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लें किसकी हेल्प से, पोटेंशियोमीटर सर्किट की हेल्प से। सो हम V की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो K की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी शेल E, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस फ्रॉम रियोस्टेट बॉक्स R, और ये हमारे पास क्या है, AB हैविंग रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमारा V ऑफ AB
क्या होता है के इंटू एल। सो हमें क्या निकालना, के कितना होगा वी ऑफ ए बी बाई एल। क्या निकालना हमें, के कितना होगा बेटा वी ऑफ ए बी बाई एल। लेंथ हमें पता है पोटेंशियोमीटर वायर की, मे बी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, मे बी 4 मीटर 400 सेंटीमीटर, पैरेलल में अरेंज कर सकते हैं हम। तो हमें वी ऑफ ए बी निकालना बेटा। सबसे पहले हम क्या निकालें, आई करंट निकालें। क्या निकालें हम, आई क्या होता है हमारा, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ई, आर इक्विवेलेंट आर अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर स्मॉल आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट बॉक्स कैपिटल आर। सो आई की वैल्यू कितनी आ गई, ई अपॉन आर प्लस आर। सो वी ऑफ ए बी क्या होता है, वी ऑफ ए बी आई इंटू में आर ऑफ ए बी। क्या होगा हमारा वी ऑफ ए बी, आई इंटू में आर ऑफ ए बी। सो वी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू ई अपॉन आर प्लस आर इंटू में स्मॉल आर। हमने वी ऑफ ए बी निकाल दिया, के में पुट करवा दिया हमने। वी ऑफ ए बी की वैल्यू ई अपॉन आर प्लस आर इंटू में स्मॉल आर, वी ऑफ ए बी अपॉन कैपिटल एल। हमने के निकाल लिया, तो क्या कह सकते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 is equals to potential fall in potentiometer wire of length L, that is K into में L. So V is equals to K की वैल्यू E अपॉन R प्लस R इंटू में स्मॉल r बाई L, इंटू में क्या पुट कर देंगे हम, स्मॉल l. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस determined and calculated using a potentiometer wire.